बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमीर बख्श। नाज़रीन करम, आज जिस जगह पे मैं खड़ा हूं यह है हॉक्स पे। तो पीछे की तरफ साहिल समंदर पड़ता है, मेरे दाएं हाथ की तरफ पड़ती है सुनहरी। तो किसी टाइम तो यहाँ बिल्कुल जंगल था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह बन गई हैं। पॉपुलेशन यहाँ की काफ़ी ज़्यादा हो रही है। अब भी लोग यहाँ बड़े मिक़दार में घूमने फिरने के लिए आ रहे हैं। जैसे ये रिक्शों के अंदर आए हैं, कुछ ये चीची रिक्शे की तरफ बैठे हुए लोग ये आए हुए हैं। तो हम भी आए हुए हैं यहाँ घूमने के लिए। तो अब मैंने सोचा कि चलो अपने व्यूअर्स के लिए, अपने देखने वालों के लिए एक लगे हाथ वीडियो बन जाए। तो हाथ पे का एरिया जो है ये पहले तो ऐसे लगता था कि काफ़ी हद तक दूर है, लेकिन अब काफ़ी नज़दीक इसलिए समझे कि जैसे जैसे पॉपुलेशन कराची की ज़्यादा हो रही है तो यहाँ भी काफ़ी पॉपुलेशन है। साहिल समंदर तो बिल्कुल आप ऐसे समझें कि काफ़ी डीप दूर काफ़ी चला गया है। जहाँ मेरा कैमरामैन आपको बता सके, होटल पे आप देखें कितनी रश है। यह है नफीस होटल। तो यहाँ देखें कि कितनी ज़्यादा बाइकें वगैरह खड़ी हुई हैं। जो लोग, कुछ लोग साहिल समंदर की तरफ जा रहे हैं और कुछ आए। ठीक है, तो ये सामने देखा, ये घोड़ा दिखा सके, इन बेचारों का रोज़गार इसी के ऊपर है। तो ये जिस तरफ मैंने हाथ किया हुआ है दाएं तरफ, इस तरफ पड़ती है सुनहरी। तो किसी साहिल समंदर के हम कहीं भी चले जाएंगे तो वहाँ बैठ के हम आपको साहिल समंदर भी दिखाते हैं। तो वहाँ का व्यू भी माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है, वो भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। अब आगे चलते हैं जहाँ पर गाड़ी जो हमारी खड़ी हुई है, तो वो मैं चल के आपको दिखाता हूँ। तो व्यूअर्स, इस वक्त हम खड़े हुए हैं साहिल समंदर पे। तो तकरीबन शाम के बज रहे हैं 5:30। तो समंदर भी माशाल्लाह बहुत ही क्वाइट है। कुछ लोग जो इंटीरियर कराची से मतलब आए थे, अंदरूनी कराची से घूमने के लिए, फिरने के लिए, तो वो भी अपने फैमिलियों के साथ कुछ लोग निकल गए हैं, कुछ लोग अभी तक यहीं हैं। लेकिन ओवरऑल मैं दिखा सकूं, ये समंदर के आसपास भी तकरीबन सारे घर वगैरह बन गए हैं। कुछ लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं जो हंटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो बहुत विवश एरिया जो है हमारा, काफ़ी पीसफुल एरिया है। और एक ही हमारे भाई खड़े हुए हैं ऊँट वाले। तो इन पर से ज़रा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई ज़रा आप अपने ऊँट को बैठा दें, बच्चे हमारे बैठें। ठीक है सर। तो ये ऊँट वाले एक बैठे हुए हैं भाई मेरे, इनके रोज़ी रोज़गार अल्लाह पाक ने हर इंसान का एक रोज़ी का ज़रिया रखा हुआ है। तो इनका यही है कि संडे के लोग यहाँ पर आते हैं, सैटरडे को आते हैं, लोग यहाँ पर बैठते हैं। तो इनके रोज़ी का सिलसिला अल्लाह पाक यूँ ही चला रहा है। कोई गाड़ी चलाता है, कोई ड्राइवरी करता है। तो ये आगे चल के ज़रा मैं आपको व्यू देखे समंदर का दिखाता हूँ। बड़ा खूबसूरत व्यू है। इससे आगे चल के भी वो मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ फैमिली वगैरह है जो है वो आई हुई हैं। तो बीच के अंदर देखें ये पत्थर वगैरह जो रखे हुए हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग वगैरह खड़े हुए हैं। और कैमरामैन मेरा आपको दिखा सके, ये पहले सारे हट थे। ठीक है ना, किसी ने आगे रेंट वगैरह पे ये ले लिए, तो यहाँ पर ये हट थे सारे। तो अब इन्होंने अपने घर बना लिए हैं। और हालांकि यहाँ पे दिखा सके कि ये खारा पानी है, तो ये तकरीबन तमाम चीज़ों को ऐसा दीमक की तरह चाट जाता है। तो कुछ घर वगैरह जो है वो गिरे हुए हैं। लेकिन अब ये भी कुछ है कि हट वगैरह बने हुए हैं, लेकिन अब काफ़ी कम है। तो समंदर के उस पर इन्होंने घर वगैरह बनाए हुए। तो यहाँ पर बस दौर कदीम में है। तकरीबन ये बताते हैं कि हमारी आबादी तकरीबन हज़ारों साल पुरानी है। तो बलोची कम्युनिटी आबाद है, क्योंकि फ़िश के कारोबार के साथ ज़्यादा सिंधी और बलोच जो ज़माने से मतलब ये साहिल समंदर पे बैठे हुए हैं, तो वही लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आगे चल के फिर मज़ीद मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। यहाँ पर जो मार्केटें वगैरह बनी हुई हैं गांव के हिसाब से, वो भी मैं आपको चल के दिखाऊँगा। तो यहाँ पर अब मेरे बच्चे बैठते हैं ज़रा ऊँट पे, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो
तो व्यूअर्स अब समंदर के अंदर ही कुछ पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं। इन पत्थरों पे हम खड़े हुए हैं, हालांकि बीच से मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कोई रास्ता नहीं है, हालांकि पानी घुटनों से भी ज़्यादा है। तो हम हिम्मत करके यहाँ पर चल के आए हैं पत्थरों को क्रॉस करके। तो व्यू देखें कि शाम के टाइम पे माशाल्लाह समंदर का व्यू बड़ा खूबसूरत। तो सामने देखें ये कश्तियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं, कुछ माहीगीर इस वक्त निकलते हैं हंटिंग के लिए, और कुछ जो होते हैं वो सुबह 4 बजे जाते हैं, तो मैक्सिमम 8 बजे के बाद तकरीबन सुबह अर्ली मॉर्निंग वो आ जाते हैं। तो ये सामने देखें माशाल्लाह सूरज अब जैसे ढल रहा है तो उसकी खूबसूरती मज़ीद इजाफा उसके अंदर होता जा रहा है। और ये देखें समंदर के ऊपर मतलब उसकी लाइट जो पड़ रही है तो बहुत खूबसूरत मंजर नज़र आ रहा है। हालांकि हम आ रहे थे लेकिन कुछ ट्रैफिक वगैरह और कुछ खाने के सिलसिले में दोहा होटल पे हम रुके थे, तो उस वजह से हम काफ़ी लेट हो गए हैं। तो हालांकि जैसे व्यू मुझे मिलना चाहिए थे वैसा व्यू तो मुझे नहीं मिला है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि काफ़ी हद तक मैं सेटिस्फाई हूँ। और कुछ दोस्त हमारे खड़े हुए हैं, वो हंटिंग वगैरह कर रहे हैं। अब ये पता नहीं है कि फ़िश वगैरह उनको मिलती है नहीं, लेकिन ये खड़े हुए हंटिंग वगैरह कर रहे हैं। कुछ दोस्त आगे खड़े हुए हैं, कुछ बहनें हमारी लेडीज़ जो थी। हाँ, एक चीज़ का आप लोग को जब ये पत्थर वगैरह पे आप लोग आते हो तो एक चीज़ का आप लोग को ज़रा ध्यान काफ़ी देना पड़ेगा, क्योंकि ये पत्थर तकरीबन ब्लेड से भी ज़्यादा तेज़ है। तो भी बस जब आप लोग आएँ, आप लोग फैमिली के साथ आते हैं, छोटे बच्चों के साथ आते हैं, तो इस चीज़ की आप लोग ज़रूर केयर करें कि जितना हो सकता है पैर वगैरह संभाल कर उठाएं। और ये पत्थर बहुत ही डेंजर हैं, अल्लाह ना करे अगर किसी के मतलब चप्पल वगैरह निकल जाती है। एक तो पानी में वैसे भी स्लिप वगैरह पानी ज़्यादा ही करता है, तो ये पत्थर काफ़ी डेंजर है। तो इस वजह से मैं तमाम अपने बहनों से, भाइयों से, तमाम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा एहतियात। और पानी की कैपेसिटी भी अब ज़रा ऊंची से ऊंची होती जा रही है। एक भाई हमारे खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल फिशिंग कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक करके इनको जल्दी बच्चियाँ मिल जाएँ। आमीन। सर रब की ज़ात है, दुआओं की दरकार। बिल्कुल मेरे भाई, मेरी तो यही दुआ है कि आप लोग खड़े हो, मेहनत कर रहे हो, तो आप कुछ मच्छी वगैरह लगी भी है? नहीं अभी तक नहीं लगा। तुम ये बंद करो कैमरा। नहीं, आपका तो चेहरा इस तरफ है ना, मैं सिर्फ आपकी फिशिंग के दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, मैं जानता नहीं हूँ, बस उस्ताद के साथ आया हूँ, ज़रा टिकटॉक करना देखते हैं। चलो चलो, बस अल्लाह करके आपकी भी लग जाए, उस्ताद की भी लग जाए। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से आए हो? मैं लियारी। भाई फिर लियारी से तो हम भी आए हैं, फिर एक ही गाँव हमारा हुआ, एक ही देश हुआ। लियारी हाँ, ये नवालैन यार फिर तो एक ही मतलब नवालैन पे इस तरफ हो, उस तरफ हम। कहाँ पे? आप लोग आए बकराबड़ी से। बकराबड़ी से अल्लामा इकबाल कॉलोनी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे माशाल्लाह, आप हमारे भाई हो। मुन्ना सर उसको वहाँ करना बड़ा खतरनाक। और कह रहे मेरी जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक है सारे हमारे लिए कोई सारे खिदमत दुआ करना हमारे। भाई मैं आपके लिए भी दुआ करता हूँ, इन भाई के लिए भी करता हूँ इंशाअल्लाह। ठीक है ना, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। तो व्यूअर्स देखें अब तकरीबन सूरज भी ढलता जा रहा है, रात का टाइम हो रहा है। तो पत्थर भी ये बड़े डेंजर हैं। ये पत्थर मैं ज़रा अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपको दिखा दे। और ये पत्थर व्यूअर्स तकरीबन ये ब्लेड से भी ज़्यादा डेंजर है, और पानी की सतह भी अब ज़्यादा से ज़्यादा उठी जा रही है। तो पानी की सतह भी अब ज़्यादा से ज़्यादा उठी जा रही है, और ये पत्थर की जो इसके ऊपर तो ये जैसे वो पानी की तह लग जाती है तो ये ज़्यादा स्लिप ज़्यादा ही करता है। तो कोशिश हम भी कर रहे हैं ज़रा आराम आराम से चलने की, और अल्लाह करे सही सलामत गुज़र जाएं यहाँ से। भाई मेरे हैं बेचारे, इनके तो पैर नंगे हैं, तो इनको भी ज़रा केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सर ज़रा पैर भी आपके नंगे हैं यार, तो ये तो ज़्यादा ही डेंजर है। चप्पल आप मेरे पहन लो, पहन लो, ज़रा केयर करें यार, ठीक है ना। बस तो अब
ये देखें कुछ दोस्त हमारे खड़े हुए हैं, इनको भी पैर में तो अल्लाह करे इनको कुछ ना लगाओ। और मेरे ख्याल ये कुछ अंटिंग वगैरह करके आए हैं। आप लोगों को अंटिंग वगैरह करके आए हो? ये छोटी छोटियाँ इन्होंने मच्छियाँ पकड़ी हुई हैं। कुछ खेकड़े भी इसके अंदर पड़े हुए हैं, खेकड़े वगैरह पड़े हुए इसके अंदर। हाँ ज़रा दिखा दो कैमरे पे यार। थैंक यू। वेलकम। निकल नहीं रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इसको निकालने की। भाई अब इसको कोई आप पत्थर वगैरह मारोगे तभी निकलेगा। कोई नहीं,